खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और फतेहमंद नाम में आप सभी की सलामती चाहता हूँ। सब खुश है? प्रेज द लॉर्ड। जोरदार ताली बजाएं यीशु के जलाल के लिए और हालेलुया भी बोलें। जोरदार ताली, जोरदार यीशु के लिए बजानी है। प्रेज द लॉर्ड। वंडरफुल। तशरीफ रखिएगा। आज वीकेंड है और मंथ का भी एंड है और ईयर का भी एंड है। खूबसूरत इत्तेफाक है। तकरीबन 35 मिनट के बाद हम 2024 नए साल में दाखिल हो जाएंगे। अभी हम 2023 में हैं, लेकिन अक्सर लोग नए साल में जाकर भी पुराने साल में जिंदगी गुजारते हैं। जो कुछ पुराने साल में किया होता है, नए साल में भी वही कुछ करते हैं। कोई चेंजेस, कोई तब्दीली नहीं आती है। लेकिन सुनिएगा, 2024 साल आपका साल है। इट्स योर ईयर। लेकिन सुने, लूका की अंजील 13वां बाब और 6ठी आयत, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता। इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तो और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डाल। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो। आमीन। ये तमसील यीशु ने कही थी। ये कोई स्टोरी, कोई कहानी नहीं है कि कोई यीशु ने जिस तरह बच्चों को सुलाने के लिए लोरी देते हैं, कहानी स्टोरी सुनाते और बच्चा सुनता सुनता सो जाता है, तो ये कोई स्टोरी नहीं है, कोई लोरी नहीं है। ये रियलिटी है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और यीशु ने बताया उस ऑनर के बारे में जिसने प्लांटेड, हमें वहां पर जमीन में लगाया है, हमें उस जगह पर पैदा किया है, उगाया है इस अर्थ पर। ये इंजीर का दरख्त कोई और नहीं, मैं और आप हैं। और खुदा ऑनर है और जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं, सर इस साल इसको रहने दे। और देखें क्या वहां पर मामलात, क्या बातचीत है, इस बात को अंडरस्टैंड करना है। इसको महज एक तमसील समझकर हमने सुनकर गवा नहीं देना। लोग कलाम को इतनी जल्दी भूलते हैं, लोग इतनी जल्दी सब कुछ भूल जाते हैं, समझ से बाहर है। अपनी जिंदगी का उनको नहीं पता, अपने फायदे का नहीं पता। ये जो ईयर, ये जो साल है, ये आपका साल है। और लोग खुश होते हैं, ये हमारा साल है। दिस ईयर इज योर ईयर, दिस ईयर इज आवर ईयर। हमारा साल है। बट एक बड़ी खास अहम बात है जो यहां सीखने वाली बात,
ऑनर आया है, उसने मुझे और आपको इस अर्थ पर भेजा है। हम पैदा हुए इस सरजमीन पर, इस प्लेनेट पर जिंदगी गुजार रहे हैं। हम हैं वो दरख्त, लेकिन बाइबल कहती है बेफल। बेफल कैसे? वो एवरी ईयर, साल के फर्स्ट डे, पहले दिन, पहले मिनट, पहली घड़ी में वो आता है। वो फ्रूट देखता है। फ्रूट क्या है? गलातियों का खत 6 बाब में, रूह का फल मोहब्बत, खुशी, तहम्मुल, परहेजगारी, ये सारी चीजें, ये फल है लाइफ में। बर्दाश्त नहीं, मोहब्बत नहीं, ना खुदा से ना इंसानों से, कोई परहेजगारी नहीं, कोई वफादारी नहीं, हलीमी नहीं। इबादतों में हमें जो है वो जल्दी पड़ी होती है, आने की नहीं, यहां से जाने की। इबादत जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, अरे कहां जाना है? इब्लीस झूठा है, ही इज लायर। वो आपको कहता है कोई आपकी जिंदगी जो है वो बेफल नहीं है। यू आर गुड मैन, यू आर गुड वुमेन, यू आर गुड पीपल, बहुत अच्छे लोग हो आप। यू आर बिजी पर्सन, अरे कहां टाइम वेस्ट कर रहे हो? चर्च जाना है आपने, गीत गाएंगे, कलाम सुनेंगे, हदिया देंगे, कुछ देना पड़ेगा, आप घर पर रहो, कुछ भी नहीं होगा आपका, कुछ नहीं बिगड़ रहा आपका। चर्च जाकर क्यों टाइम वेस्ट करना है? और इसी तरह लोग बेफल रहते हैं। कोई लाइफ में जब तक आप कलाम को नहीं सुनते, जब तक आप कलाम को रिसीव नहीं करते, कलाम आपकी लाइफ को चेंज करता है, कलाम आपकी सोचों को डेवलप करता है, कलाम आपको नई सोच, तहरीक, रोया देता है, बोझ देता है, पाक बनाता है। कलाम टोटली आपके लाइफस्टाइल को चेंज करता है। इब्लीस कहता है, आपका दुश्मन कहता है, ना जाएं चर्च, कुछ भी नहीं होगा, मत सुने कलाम, कुछ भी नहीं होगा। बहुत कुछ होगा। साल के स्टार्ट में ही वो देखने के लिए आता है। कौन? ऑनर। ऑनर कौन है? आसमानी बाप, खुदा। दरख्त कौन है? मैं और आप। बागबान कौन है? जीसस क्राइस्ट। और जीसस क्राइस्ट इस दरख्त और ऑनर के दरमियान में है। ऑनर कह रहा है कि कट इट डाउन, इसको काट दे, ये जमीन को क्यों रोके रहे। इस दरख्त के बारे में उसने डिसीजन लिया, इसको काट दे। और ये ऑनर कह रहा है इस दरख्त को काट दे, लेकिन जो बिटवीन, जो मिडल मैन जीसस क्राइस्ट है, वो कह रहा है इसको इस साल भी रहने दे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये साल आपका साल है। वो कह रहा है इस साल इसको रहने दे, और भी रहने दे। Why? क्यों? मैं इसके गिर्द थाला खोदूंगा, खाद डालूंगा। दिस इज वेरी पेनफुल। ये इतना इजी नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि मैं डीप इसको डिग करूंगा, मैं खोदूंगा। डिग डीप। अब वो डिग डीप का मतलब क्या है? गहरा खोदने का मतलब क्या है? वो आपकी इन्वायरमेंट को, वो आपके इर्द गिर्द के, आपकी सराउंडिंग, आपके इर्द गिर्द के माहौल को जो है वो कंट्रोल में लेगा। उसको इस तरीके से, बाज़ दफा हम ऐसी इन्वायरमेंट में लाइफ गुजार रहे होते हैं, मैंने देखा है, सॉरी टू से, कि हम जिस तरह के लोगों में उठते बैठते हैं, उसी तरह की गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं।
गंदी सोच इस्तेमाल करते हैं, चर्च से बिलोंग करते हैं, चर्च से जुड़े हुए होते हैं, क्रिश्चियन अपने आप को कहते हैं, लेकिन जिन लोगों में उठते बैठते हैं उन्हीं जैसी गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं, गंदे रवैये, गंदा एटीट्यूड हमारा हो जाता है, और हम एक ऐसी एनवायरनमेंट में, ऐसी हमारे इर्द गिर्द के माहौल में हम लाइफ गुजारते हैं कि बजाय इसके कि लोग आपकी लाइफ से इंस्पायर हो, तब्दील हो जाएं, आप अपने आप को चेंज कर देते हो, आप गंदगी में पांव रख देते हो। वो कह रहा है मैं इसकी एनवायरनमेंट चेंज करूंगा, मैं इसके गिर्द थाला खोदूंगा, मैं डिग डीप यानी गहरी खुदाई करूंगा, और गहरी खुदाई से क्या होगा, वो आपको एक सॉफ्ट एनवायरनमेंट, आपको एक नरम मट्टी, आपको एक नरम माहौल, सॉफ्ट माहौल देगा, लेकिन उसमें वो खुद हार्ड वर्क कर रहा है, वो आपके लिए टाइम ले रहा है, क्योंकि डिसीजन ओनर ने क्या लिया है, कट इट डाउन, कि इसको काट दे, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। और जो दरख्त कट जाता है वो कहां जाता है, आग में। कहां पर, आग में। डिसीजन क्या है, इसको काट और आग में झोंक दे। लेकिन जो दरमियानी है वो क्या कह रहा है, इस साल तू इसे और भी रहने दे। देखें, 365 दिन की रिक्वेस्ट कर रहा है आपके लिए, 365 दिन आपके लिए मांग रहा है, मोर, इसको और भी रहने दे। आगे को फला तो खैर, वरना इसके बाद सिर्फ 1 ईयर आपके पास है। 1 साल उसने मांगा है, कितने, 1 साल मांगा है। 2024 के स्टार्ट होने से पहले कई दुनिया से चले गए हैं, कई इस हालत में शायद वो 2024 का स्टार्ट ना देख पाए, चाहे चंद घड़ियां, चंद सेकंड, चंद मिनट क्यों ना रह जाए। कई ऐसे होंगे जो अगले साल के स्टार्ट में ही इस दुनिया से जाएंगे। डिसीजन हो चुका है, पूरा साल मांगा है, और यकीन जाने यीशु रियली मैं आपको कह रहा हूं कि वो खुदा से आपके लिए 1 साल की भीख मांग रहा है, रियली आपके लिए मिन्नत कर रहा है, आपके लिए खड़ा हो गया है ऑनर के सामने। मैं इसके गिर्द थाला खोदूंगा, मैं हैंग हो जाऊंगा इस ट्री के ऊपर, मैं सलीब पर इनके लिए जान दूंगा, मैं मरूंगा इनकी खातिर, मैं इनकी लानतें अपने ऊपर लूंगा, मैं इनके बैड रवैये अपने ऊपर ले लूंगा, मैं इनका हर किस्म का एटीट्यूड अपने ऊपर लूंगा, मैं इनकी तलखियां, मैं इनकी सख्तियां, मैं इनकी बदतमीजियां, मैं इनकी नाफरमानियां, मैं इनका ढीठपन, मैं इनकी गर्दन कशी अपने ऊपर लूंगा। इस साल इसको डिग डीप, लेकिन सोचें, हमें भी जो है वो डिग डीप, हमें भी गहरा खोदना है। Dig deep into this book, हमें खुदा के कलाम में गहरा जाना है, गहरा खोदना है। Dig deep into prayer, dig deep into church, हमें भी कुछ करना है, घुटनों के बल जाना है, हमें झुक जाना है, हमें 2024 साल में हमें पहले से ज्यादा दुआ में, पाकीज़गी में बढ़ना है। जो टाइम वेस्ट किया, एवरी संडे हमें टाइम नहीं मिलता था चर्च आने के लिए, 2024 में रेगुलर चर्च आना है। हमने 2023 में दुआ नहीं करके देखी, हमारे पास टाइम नहीं था, हम बहुत बिजी थे। हमें 2024 में दुआ की आदत बनानी है, घुटनों के बल होना है, रोजे दुआ में ठहरना है। हमें अपनी लाइफ स्टाइल को 2024 में चेंज करना है, क्योंकि आपके लिए यीशु ने यह साल मांग लिया है। इस साल तो और भी इसे रहने दे। ये जो
खोदने का अमल है, खुदाई का अमल है। जीसस ने इस साल भी मुझे और आपको कंफर्ट दिया है, आराम दिया है। कंफर्टेबल लाइफ के लिए हमें ऐसी इन्वायरमेंट, ऐसा माहौल प्रोवाइड करने के लिए उसने बाप से टाइम लिया है। इस बात को सीरियस लीजिएगा। लोग स्पेशली बिलीवर्स, ईमानदार, नॉन सीरियस हैं और निडर हैं। खुदा का खौफ नहीं जिंदगी के अंदर, अपने मास्टर, अपने मालिक, अपने खुदा, अपने लॉर्ड को नहीं देखते, ना जानते हैं, खुश करने की कोशिश नहीं करते हैं, दुनिया को खुश कर रहे हैं। सैटन इज लायर, इब्लीस झूठा है, मक्कार है। आपको कहेगा अपनी लाइफ में खुश रहें, एंजॉय करें। ये ईयर एंजॉयमेंट के लिए है, ये ईयर सेलिब्रेशन के लिए है, ये साल जाया करने के लिए है। एक और साल खुदा ने दिया, जाओ घूमो फिरो मौज करो, लेकिन उसकी बातों पर कान नहीं धरना। जो भी टाइम खुदा आपको प्रोवाइड करता है, जो आपके इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट को वो तब्दील कर रहा है, जो आपको दुआया माहौल वो दे रहा है, जो इबादत का माहौल आपको दे रहा है, जो अपनी कुर्बत आपको दे रहा है, हजूरी आपको दे रहा है, उससे आपने मुस्तफीद होना है। हीले बहाने छोड़ देने हैं। नोटिस कर रहा है। इसीलिए हर साल के स्टार्ट में ही वो आता है, अच्छा ये 2023 में भी बेफल था, ओके कट इट डाउन, काट दे इसको और आग में झोंक दीजिए। क्यों जमीन को रोक के रखे? ये जमीन खुदा की है। वो कहता है मैं इसके गिर्द थाला खोदूंगा, मैं गहरा इसको खोदूंगा। और हमें भी जो है वो इसको खोदना है। हमें डिग डीप इनटू प्रेयर, डिग डीप इनटू चर्च, डिग डीप इनटू दिस बुक। हमें इसमें गहरा खोदना है। बहुत कुछ है इसमें, हमेशा की जिंदगी है, खजाने हैं, बरकतें हैं, ब्लेसिंग्स हैं, सरफराजियां हैं, मजबूती है, इस्तेकाम है, पाकीज़गी है, होलीनेस है इसके अंदर। इसके अंदर रहे, इधर उधर फिर रहे हैं, वक्त जाया कर रहे हैं, टाइम जाया कर रहे हैं, बहाने कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। खुदा को नहीं ये चीज पसंद। पूरा साल बर्दाश्त करता है, पूरा साल। एंग्री गॉड और इस बेफल दरख्त के दरमियान, बिटवीन जीसस इज स्टैंडिंग बिटवीन, वो खड़ा हुआ है, वो आपके दरमियान है, इंटरसेशनर है, शिफात कर रहा है, रो रहा है, आंसू बहा रहा है, आपकी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा है। इस साल इसे और भी रहने दे। लेकिन लोग समझते हो न्यू ईयर आ गया, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, बस केक खाओ, मजे उड़ाओ, शाम करके इधर चले जाओ, शाम करके उधर चले जाओ। दिस इज न्यू ईयर। सोचें, थिंक अबाउट दिस, कि ये क्यों हमें दिया गया है साल, और कई हैं जो ये साल देख नहीं सके। हम इस साल में हैं तो हुआ है, उसको मालूम है, वो हमारी जिंदगियों को देखता है, वो चेक करता है, वो बड़ा डीपली हमें जानता है, और वो देख रहा है कि आपकी जिंदगी के अंदर फल नहीं है, लेकिन वो आपकी कमियों को दूर करने की कुदरत रखता है। वो आपकी कमियों को दूर कर सकता है ताकि आप फल लाएं, और वो ऐसा करता है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये दरख्त जो हैं ये फलना नहीं चाहते, ये दरख्त फलदार होना नहीं चाहते। वो क्यों डिसीजन लेता है कि कट इट डाउन, इसको काट दे, इसको काट दे? क्यों वो कहता है? किसको काट दे? बेफल दरख्त। किसको काट दे? वहां और भी दरख्त हैं, दाएं बाएं आगे पीछे और भी दरख्त हैं, और वो क्या कर रहे हैं? फल ला रहे हैं, फ्रूटफुल है। बट जब भी वो इसको देखता है, कहता है 3 साल से मैं इसको देख रहा हूं। कितने सालों से?
5 साल से देख रहा हूं। वो दरख्त भी फल ला रहा है, वो दरख्त भी फलदार है, वो दरख्त भी फलदार है, वो भी फल ला रहा है, ये क्यों नहीं ला रहा? इसको क्या है? इसको काट दे। लेकिन वो हर उस दरख्त के आगे खड़ा हो जाता है जिसको एंग्री गॉड, गुस्से वाला खुदा कह रहा है कि इसको काट दो। डिसीजन जिसके बारे में हो गया, वहां पर दरमियान में कौन खड़ा हो? मुझे और आपको नहीं पता हमारे बारे में क्या डिसीजन, लेकिन शुक्रगुजारी करें कि जीसस ने हमें साल दे दिया। ये मेरा और आपका साल है। किस लिए दिया है? किस लिए दिया है? फल लाने के लिए। किस लिए? अगर 2024 में भी 2023 वाली लाइफ थी तो आपके लिए 2024 तो ना हो। फिर तो 23 और 24 को आपने सेम कर दिया, तो डिसीजन फिर वही, कट इट डाउन। और कौन काटे जाते हैं? बाइबल कहती है कौन काटे जाते हैं? हमेशा शरीर काटे जाते हैं। कौन? शरीर। और उनकी याद बाकी नहीं रहती। जड़ से उखाड़ दिएगा। जो दरख्त फल नहीं लाता उसको वो जड़ से उखाड़ेगा। जब वो गहरे में खोदने जा रहा है तो उसकी जड़ें भी नजर आएंगी। दिस इज वेरी पेनफुल। ये तकलीफ दे अमल है, ये बहुत ही तकलीफ दे अमल है। और मेरी और आपकी खातिर इस सारी तकलीफ को कौन झेलने वाला है? जीसस क्राइस्ट। वो है आपकी तकलीफों को लेने वाला, वो है आपकी सारी सारों लेने वाला, वो आपकी तमाम टेंशन, आपके तमाम गम, आपकी तमाम परेशानियां लेने वाला। कह रहा है मैं हूं, मैं इनकी खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त करूंगा। अभी इस साल इनको रहने दे। हर साल सफर कौन करता है? दुख कौन उठाता है? जीसस क्राइस्ट। हमें घुटनों के बल होना है, हमें फरोतन बनना है, हमें आजिज बनना है, अपनी खुदी को मारना है, वफादार बनना है, हमें खुदा के ताबे रहना है, हमें कमाल फरमाबरदारी के साथ पाकीज़गी में जिंदगी गुजारनी है। साल खुदा ने मौजे मारने के लिए नहीं दिया है, घुटने टेकने के लिए दिया है। खुदा ने रूहें जीतने के लिए दिया है। मैं तो ये हाथ जोड़ के लोगों से दरखास्त करता हूं कि ना जीते रूहें आपसे नहीं जीती जा रही, ना जीते, कम से कम अपना आप तो बचा ले। आप तो जहन्नम का ईंधन ना बने, आप तो जहन्नम में ना जाएं, अपने आप को तो ठीक कर ले। ना दुनिया को ठीक करे, ना किसी और को ठीक करे, ना किसी और को बचाएं, अपने आप को तो बचा ले। अपने आप की भी परवाह नहीं। कई कहते हैं जिथे सारे जान के असी भी टुर जा। बाइबल कहती है कि जहन्नम आपके लिए नहीं बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए। देखें कि यीशु मसीह किन दरख्तों के बारे में कह रहा है कि मैं इनके गिर थाला खोदूंगा और डिग डीप की। वो किन के बारे में बात कर रहा है? वो लेजी लोगों के पास पहुंचा है। किन के पास? जो लेजी हैं, सुस्त हैं, लापरवाह हैं, उनके पास पहुंचा है और ऐसे लोगों की वो मदद कर रहा है और वो लोग फायदा उठाते हैं। शुक्र है फलानी मुश्किल में थे, यीशु ने हमारी सुन ली, हमें उस प्रॉब्लम से निकाल दिया। हालेलुया। फिर पूरा साल ना मैं गिरजे गया, ना मैं उस पास्टर से मिला, ना उस चर्च का मुझे रास्ता आया। मुश्किल में था, निकाला किसने? वो तो आपके लिए टाइम ले चुका, वो तो करेगा। इस साल तो और भी इसे रहने दे। वो तो आएगा मुश्किलों में, वो तो आएगा लेजी लोगों के पास, वो तो आएगा बीमारों के पास, क्योंकि बीमार को तबीब की जरूरत है। वो तो आएगा गुनाहगारों के पास, क्योंकि वो सेवियर है, निजात दहिंदा है,
لیکن نجات لے کر کوئی بھاگ جائے, شفا لے کر کوئی بھاگ جائے, معجزے لے کر کوئی بھاگ جائے, اس نے آپ کے لیے ٹائم لیا ہے. مت سمجھے شفا ہو گئی ہے, برکت آ گئی ہے, بلیسنگ آ گئی ہے, پیسہ آ گیا, حالات بدل گئے, نجات مل گئی ہے تو سب کچھ اوکے ہے. وفاداری کرنی ہے, پھل لانا ہے. کون سا پھل لانا ہے؟ محبت, تحمل, پرہیزگاری, اور یہ ساری چیزیں, علم, اور ان چیزوں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے. ایماندار ہیں, نرمی زندگی میں نہیں. بلیور ہیں, برداشت نہیں. خدا کے لوگ ہیں پر خدا کے ساتھ نہیں. کیا لائف ہے؟ ہمیں ٹوٹلی اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, اس کے ہاتھوں میں دینا ہے, اس کے تابع کر دیجئے. اس نے آپ کے لیے قربانی دی ہے. وہ آپ کے درمیان, خدا کے اینگری گاڈ کے درمیان کھڑا ہوا ہے. وہ درمیانی ہے, وہ آپ کا ضامن ہے, وہ آپ کے بدلے آپ کا عوضی ہے, وہ آپ کے بدلے قربان ہوا ہے آپ کے درمیان اور خدا کے درمیان کھڑا ہوا ہے. یقین جانے اگر جیسس اینگری گاڈ, غضبناک غصے والے خدا اور آپ کے درمیان میں نہ ہوتا یا نہ ہو, سوچے کیا ہوگا. ہر سال کلام سنتے ہیں, ہر سال ہی ہم جو ہے ٹیڑھی چال چلتے ہیں. ان کے پاس ٹائم نہیں خدا کے پاس آنے کے لیے. اور سوچ لیجئے کہ جو شخص ایسا کر رہے ہیں, اپنی لائف کو سپوائل کر رہے ہیں, ویسٹ کر رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں وقت کو, ان کے لیے ڈیسیجن بڑے ہارڈ ہیں, بڑے ٹف ڈیسیجنز ہیں. کٹ اٹ ڈاؤن, اس کو کاٹ دیں. یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے. بے پھل درخت خدا پسند نہیں کرتا. بے پھل درخت کی بات کیوں ہو رہی ہے بھلا آپ کو پتا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ جو لوگ روحیں نہیں جیتتے, خدا کے ساتھ وفادار نہیں, روح کے پھل جن کی زندگی میں نہیں لگے ہوئے ہیں, بائبل کہتی ہے کہ ایسے لوگ گنہگار ہیں, تاریکی میں ہیں, جہالت میں ہیں, خدا کو نہیں جانتے, خدا سے دور ہیں, بدی میں ہیں, تاریکی میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اور لکھا ہے تاریکی کے بے پھل کام کر رہے ہیں. تاریکی کے جتنے بھی کام ہیں وہ کیسے ہیں جی؟ نو فروٹ, فروٹلیس, بالکل بے پھل, تاریکی کے کام ہے. خدا چاہتا ہے کہ تاریکی سے نکل کر اس کی عجیب روشنی میں آ جائیں. بے پھل نہ رہیں بلکہ کیا بن جائیں؟ پھلدار. تاریکی کے کام بے پھل ہیں, اسی لیے وہ کہتا ہے کاٹ دے. یہ تاریکی میں ہی رہنا چاہتا ہے, یہ پھل نہیں لانا چاہتا, نہیں لانا چاہتا. روح کے پھل محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, پرہیزگاری, اور علم, اور ایمانداری, اور نیکی. ایمانداری, یہ پھل لگے. چیک یور فروٹس, چیک کرے اپنی لائف. لگے نا پھل, نظر آ رہے نا پھل, کتنے ایمانداری نظر آ رہی؟ نو, ہم تو تھوڑے میں بد دیانت نکلتے ہیں تو یہ پھل ہی نہیں لگا ہوا. بے پھل زندگی ہے. نیکی وہ سب کسی نہ نہیں کرنا. مہربانی کسی تے مہربان ہونا ہی نہیں. خدا ہی مہربان ہوئے ساڑھے تے, اسی نہیں کسی تے کدی مہربان ہوئے. کیا یہ پھل ہیں جو زندگی میں لگے ہوئے, جو وہ ہر سال دیکھنے آتا ہے؟ یہ روح کے پھل ہیں, یہ ہولی اسپرٹ کے تمام فروٹس ہیں. یہ پریشیس ہیں, بیش قیمت ہیں لائف میں. قدم قدم پر, قدم قدم پر ہمارے پاس ایکسکیوزز ہیں, لیم ایکسکیوزز. چھوڑ دیجئے ان بہانوں کو, چھوڑ دیں ان ساری چیزوں کو. لائف کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں, اپنی لائف کو شفاف بنائیں, بالکل کلیئر ہو کر خدا کے ساتھ, پاک ہو کر خدا کے ساتھ چلے. یہ سال آپ کے لیے ایز اے گفٹ
خدا نے دیا ہے تو اس سال کی قدر کریں اور ہر روز، ہر رات، ہر دن، ہر دوپہر، ہر سپہر اس بات کو یاد رکھیں کہ اس اینگری گاڈ اور آپ کے درمیان ایک اور ہستی ہے جو کھڑی ہے اور اس کا نام ہے جیسس کرائسٹ۔ شکر کریں وہ آپ کی فیور میں ہے، شکر کریں وہ آپ کے لیے تڑپتا ہے، شکر کریں وہ آپ کو کمفرٹیبل کر رہا ہے، شکر کریں وہ آپ کے آرام، سہولت اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ کتنی جدوجہد کر رہا ہے، سٹرگل کر رہا ہے، تاکہ آپ صحیح سلامت کہاں پر پہنچ جائیں؟ آسمان کے بادشاہ۔ وہ نہیں چاہتا زندگیاں ضائع ہو جائیں، وہ نہیں چاہتا لوگ مر جائیں، وہ نہیں چاہتا لوگ ہلاک ہو جائیں، خدا بھی نہیں چاہتا ہے۔ پھل کس نے لانا ہے؟ ہیلو، درخت نے۔ پھل کس نے لانا ہے؟ درخت کون ہے؟ میں اور آپ ہیں۔ ہم نے پھل لانا ہے۔ 2024 میں پھل لانے کے لیے تیار ہے؟ اگر آگے کو پھلا تو خیر، سیلیبریشن، جشن، خوشی، نہ پھلا تو کاٹ ڈالنا، فلی کاٹ دینا۔ ہو سکتا ہے 2024 میں مجھے اور آپ کو مل گیا، نہ سدھرے، نہ پھل لے آئے، تو ہو سکتا ہے 2026 کی زندگی دا اینڈ ہو، اور وہ اینڈ کہاں پر کھلے گا؟ جہنم میں۔ وہ ڈور جہنم میں کھلے گے، جہنم کے پھاٹک کھلیں گے، جہنم کے سانڈ لینے کے لیے آئیں گے۔ جہنم چ اینے زبردست سور نے جڑے آپ بھی مصیبت نے تے نافرماناں بھی اتھے مصیبت چ پان گے۔ اور اگر آپ ٹھیک ہو جائیں گے، پھلدار زندگیاں ہوں گی، روح کے پھل لگے ہوئے ہوں گے، تو پھر آپ کے لیے ہیمن کے ڈورز کھلیں گے، آپ کے لیے آسمان فردوس کے دروازے کھلیں گے، وہاں سے بھی زبردست لوگ آپ کو لینے کے لیے آئیں گے، جو پاک ہیں، پاکیزگی میں لے کر جائیں گے، جلال میں لے کر جائیں گے، آسمانی رتھ آئیں گے، نور کا جو بادشاہ ان کو بھیجے گا، جلال میں جائیں گے اور عزت آنر کے ساتھ، بڑے ریکارڈ کے ساتھ۔ کدھر جانا ہے؟ ہمیں آسمان، ہیون، ہمارا گھر، میں نے ایک لاسٹ آپ کو پیغام دیا تھا، ہوم سویٹ ہوم کدھر ہے؟ ان ہیون، آسمان میں ہے۔ تو وہاں پر جانے کے لیے اپنے آپ کو کیا بنانا ہے؟ فروٹفل بنانا ہے۔ میرے خیال 2024 سٹارٹ ہو چکا ہے۔ آپ سب کو ہیپی نیو ایئر۔ سن 2024 آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ جاگتے ہوئے اپنے اس مالک، اس آسمانی باپ، آسمانی پتا کی باتوں کو سنتے ہوئے 2024 میں داخل ہو گئے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے اچھے ہیں جو کل رات 8 بجے کے سوئے ہوئے ہیں، ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، سویرے اٹھن گے تو کہن گے ہیپی نیو ایئر، تے جانا انہاں دنے بھی گرجے کون ہے، تو وہ کیا نیو ایئر ہے؟ آپ نے آج اس بات کو جان لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ اینگری گاڈ اور اس درخت کے درمیان، بے پھل درخت کے درمیان یسوع کھڑا ہے، لیکن جیسس کرائسٹ ہر سال ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے اور ہمیں کمفرٹیبل کرتا ہے، ہمارے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بناتا ہے، ہمیں ایسی انوائرمنٹ دیتا ہے جس میں یہ بے پھل درخت پھلدار درخت میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہیلیلویا۔ تو ہمیں اس انوائرمنٹ میں رہنا ہے جو اس نے بنائی ہے، جو اس نے پرووائڈ کی ہے، اور وہ اسی لیے کی گئی ہے تاکہ ہم کاٹے نہ جائیں، آگ میں جھونکے نہ جائیں، جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ اپنے اوپر کام کریں، ورک کریں، اپنی وفاداری، اپنی لائف کی طرف دیکھیں۔ چند روزہ ہے، چند روزہ ہے، چاہے 100 سال بھی آپ زندگی گزاریں، چند روزہ ہے، پل بھر میں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس لائف کو بڑا جو ہے انڈرسٹینڈ کر کے اچھے طریقے سے گزاریں جیسے خدا چاہتا ہے۔ وہ ہر سال کے سٹارٹ میں آتا ہے، پورا سال اس درخت پہ اس کی نظر رہنی ہے، کس کے اوپر؟ جو بے پھل ہے۔ کس کے اوپر؟ لیزی، ان کے پاس آتا ہے، انہوں نے ویکھنا ہے جتنے بھی سست نے نا 2023 سست رہے نے، ہن مہلت مل گئی ہے، ہن
2024 ਚ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਢਿੱਲੇ ਨੇ, ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ এনवायरमेंट, ਬੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਗਾ, ਬੜਾ ਦਾਵਤਾਂ, ਬੜੇ ਫੋਨ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਤਰ ਤਰਲੇ ਲੀਲਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਦਾਵਤਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ सख्त दिल करके बैठे रहेंगे, फल नहीं लगेगा जिंदगी में। और फिर डिसीजन क्या होगा, इसको ते कटिया ते फिर नहीं जाना जेड़ा ढीठ होके बैठा, जेड़ा सुन नहीं रहा, जेड़ा अमल नहीं कर रहा, जो वफादारी नहीं कर रहा, जो बात ही नहीं सुन रहा खुदा की, जो खुदा की ताबेदारी नहीं कर रहा, उसी ने कटना है, कटेगा भी वही। इसलिए अपने आप को सही कर लें, क्योंकि ये तमसील यीशु ने एवं ही नहीं दी है, ये तमसील बड़ी पावरफुल है और ये मुझसे और आपसे बिलोंग करती है, ये हमसे ताल्लुक रखती है, हमारी जिंदगियों से ताल्लुक रखती है। और खुदा सख्त डिसीजन ले लेता है, और जब वो किसी के बारे फैसला कर लेता है तो वो अपने फैसले से कभी बाज नहीं आया। ये जीसस क्राइस्ट है जो उसके फैसलों को बदल देता है, रिक्वेस्ट करता है, उसके आगे खड़ा हो जाता है, अपना खून पेश करता है। और जब बाप उस बड़ी कुर्बानी को, यूनिवर्सल कुर्बानी को देखता है जो सारी दुनिया के लिए दी गई है, मेरी ये फीलिंग्स है, मुझे नहीं पता, ये मेरी फीलिंग्स है, उस बाप के भी आंसू बह जाते होंगे आंखों से। खुदा भी अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाता होगा, जो उसके कलमे, उसके कलाम, उसके बेटे यीशु के साथ हुआ इस जमीन पर, इस अर्थ पर, इस प्लेनेट पर, मेरी और आपकी शिफा, जिंदगी, बका के लिए। और खुदा ऐसे ही नहीं अपना इरादा चेंज करता, ऐसे ही नहीं अपना माइंड चेंज करता, वो दिखाता अपने हाथों के जख्म। बाप को उसके जख्मों की पहचान है। अफसोस इस इंसान को उसके जख्मों की पहचान नहीं है। तेरी कदर हो जाने, यकीन जाने, दुनिया हलाकत, बेवफाई, लापरवाही, पालीदगी, गंदगी में जा रही है, खुदा की तरफ नहीं बढ़ती है। यीशु अपने जख्म दिखाता, अपना लहू दिखाता है। अब तो चेहरा ही जलाली है। बाप ने वो चेहरा भी देखा था जिसको धोखा गया था। मैंने और आपने वो नहीं देखे हालात, नहीं तब्दील होते, नहीं बदलते। हमें चेंज करना, अपनी लाइफ को बदल देना है। इस ख्याल, इस ख्वाब से बाहर आ जाए। कोई स्टोरियां, कोई कहानियां नहीं है। दिस इज रियलिटी, यूनिवर्सल ट्रूथ, सच्चाई है, बहुत बड़ी अजीम सच्चाई है, ग्रेट ट्रूथ। हमें इस पर यकीन करना, बिलीव कीजिए। यहां इंसान गुस्से में आ जाए ना, उसके आगे आ जाए, रख देना, मुंह टेक हो जाता, नहीं सुनता। लेकिन एंग्री गॉड फौरन एग्री हो जाता है जब जीसस अपने जख्म दिखाता है आपके लिए। इस साल तो और भी रहने दें। How he changes कैसे तब्दील कर लेता है खुदा अपने इरादे, कैसे मर्जी चेंज हो जाती है। सिर्फ कहने से नहीं, वो दिखाता है अपने साथ। और वो आपके लिए बलिदान हुआ, मेरे लिए बलिदान हुआ, और हम ही तारीकी में जिंदगी गुजार रहे हैं और हर साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस साल रहने दे, ये साल मेरा और आपका साल है, ये साल हमारा साल है, और इस साल में हमने फल लाना है, बहुत फल लाना है। और वो फल क्या है? गलतियों 6 बाब 22 से पढ़ सकते हैं। खुशी, मोहब्बत, इत्मीनान, रहमत, मेहरबानी, परहेजगारी, पाकीज़गी, सारी चीजें आपकी जिंदगी में ये फल लगे होने चाहिए। उसको नजर आते हैं ये फल, वो देखता है ये फल, ये और ये वो फल हैं जो नजर आते हैं। इस दरख्त पे आपको कोई फल नजर आ रहा है? हेलो, देखें जरा इधर, क्योंकि इस दरख्त पे कोई फल नहीं है,
होता तो आपको नजर आता। इसी तरह अगर मेरी जिंदगी में फल नहीं है तो किसी को नजर नहीं आएंगे। अगर मेरी जिंदगी में फल है, मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं मेहरबान हूँ, मैं नेकी करता हूँ, मैं इत्मीनान में रहता हूँ, मैं तहम्मुल करता हूँ, मैं मेहरबान हूँ, मैं पाकीज़गी और परहेजगारी की जिंदगी गुजारता हूँ, को नजर आएगी। आप दूसरों को कहेंगे कि ये स्पिरिचुअल शख्स है, ये रूहानी शख्स है, ये परहेजगार है, ये नेकी करने वाला शख्स है, ये मेहरबान है, ये रहम दिल है, ये मोहब्बत करने वाला है, ये खुश रहने वाला शख्स है। ये फल आपकी लाइफ से नजर आते हैं। और जिनकी जिंदगियों में फल नजर नहीं आ रहे वो बेफल है। अपनी अपनी जिंदगी पर सोचिए और जिंदगी को चेंज कीजिए, लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, ताकि खुदा आपके बारे में ऐसे सख्त और खतरनाक फैसले ना ले कि इसको काट दे। उसने उन दरख्तों को नहीं कहा जो फल ला रहे हैं, उसने उस दरख्त के बारे में कहा जो फल, उसने कहा मैं 3 साल से आ रहा हूं, मुसलसल 3 सालों से आ रहा हूं, मगर इसमें फल नहीं पाता। हर साल बेफल, हर साल बेफल, हर साल बेफल। चेंज कर ले, लाइफस्टाइल चेंज कर ले, कुछ नहीं बिगड़ेगा, हर चीज संवर जाएगी, ब्लेसिंग्स आएंगी, हमेशा की जिंदगी आएगी। आए सरों को झुकाएं, दुआ मांगे। थैंक यू जीसस।